क्या होता है मोमेंटम। तो ये देखा गया कि जब कोई बॉडी ऐसे मोशन में है, कैसी है, मोशन में है, तो बॉडी के पास मास है, क्या है, मास है, और उसके पास वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। तब जब मास और वेलोसिटी का रिलेशन पूछा गया तो नई फिजिकल क्वांटिटी आई, मोमेंटम। क्या आया, तो कहा गया मोमेंटम की डेफिनेशन बस इतना ही है कि प्रोडक्ट, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात को समझो, मोमेंटम एक्चुअली में, मोमेंटम हम लोगों ने केमिस्ट्री में जब पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। इसमें भी हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, मोमेंटम दो टाइप का होता है, एक एंगुलर मोमेंटम और एक लीनियर मोमेंटम। हम ये जो पढ़ते हैं वो लीनियर मोमेंटम है। क्या है, लीनियर मोमेंटम, समझ गए। तो मोमेंटम भी अगर कहे तो हम लीनियर ही समझेंगे जब तक एंगुलर कहे ना। नहीं समझ पाए क्या, जब तक एंगुलर कहे ना। तो मोमेंटम P इक्वल टू हो गया mv, क्या हो गया, mv। SI यूनिट इसकी लिखनी हुई, क्या हुई, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, तो ये यूनिट हो गई मोमेंटम की। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर m(s-1), ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, अरे बाबा भैरवनाथ, समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे क्या। SI यूनिट, क्या, SI यूनिट से हो गया डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिख देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। मास का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, किलोग्राम का m, लेंथ का l, समय का t। ये कितना इजी है बताओ, अरे मुंह खोल के बोलो, अरे नहीं आया क्या, बाबा बाबा। अब सुनो, जैसे एक ट्रक है, एक कार है, एक ट्रक है, एक कार है। बालक ट्रक है और क्या है, कार है। दोनों की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का, क्योंकि स्पीड सेम है। तो मास लेकिन ट्रक का ज़्यादा है। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया। तो मास ट्रक का ज़्यादा है, किससे, हाँ, स्पीड सेम है, मास ट्रक का ज़्यादा है, किससे, कार के मास से, इसलिए मोमेंटम ट्रक का ज़्यादा होगा, किससे, कार के रिस्पेक्ट में। नहीं आया क्या समझ में, क्योंकि P इक्वल टू होता है mv, v दोनों में सेम है कि नहीं है। अरे किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसका कम, तुम बता लोगे कि नहीं बता लोगे, बाबा नहीं बता पाओगे, बता लोगे, नहीं बता पाओगी, बता लोगे ना, इंटू करके देख लेना किसका, ऐसे देख कर भी बता सकते।
अगर मास सेम है, क्या है, मास सेम है, अगर हम कहें क्या, इफ वेलोसिटी सेम, अगर वेलोसिटी सेम है बाबा, वेलोसिटी v1 बराबर क्या है, v2 है, लेकिन m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो p1 बड़ा होगा किससे, p2 से। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ये। और दूसरा, अगर मास सेम है, क्या है, मास सेम है, क्या है, सेम है, मास सेम है, m1 बराबर किसके है, m2 के, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अरे बोलो मुँह खोल के, अरे आया कि नहीं, ज़्यादा वेलोसिटी वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा। नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं आया क्या, मैं बता दूंगा, आ गया ना, चलो ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। तुम लोग कैसे पता चलेगा वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने एक दिन इसी पर भी बताया था ना, क्या बताया था, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, तुम बता सकते हो कैसे। P इक्वल टू होता है क्या, mv, m स्केलर है, मास क्या है, स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो तुम याद करो, मैंने लिखवाया था स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर तो मतलब P वेक्टर होगा, क्या होगा, वेक्टर। नहीं समझ पाए क्या, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बताया था एक दिन ने।